अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम्हें पता है, मैं जब इस घर में आया था मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, हमारे भाई शंभू को बर्बाद करना। बहुत कोशिश की, लेकिन जो सबसे घातक वार किया है ना, वो तुमने किया अपने भाई शंभू पर। उसे बूंदी के हवाले करके तुमने उसे जीते जी मार दिया। सच नहीं कह सकते थे हम मजबूर थे। मजबूर के साथ साथ तुम डरपोक हो। तुमने क्या कुछ नहीं किया महुआ ने तुम्हारे लिए? कितने सैक्रिफाइस किया तुमने क्या किया राधे? हाँ? अरे काहे परेशान करे हो इन्हें? रुला दिया ना इन्हें। अरे अभी अभी मौत के मुंह से जिंदा होकर आए हैं। बड़ी बेशर्म किस्म की इंसान हो तू बूंदी। बेशरम? अब तुम हमें बेशरम कहो, बदचलन कहो, हमें ठेले भर का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबके सामने तो तुम हमें भाभी बुलाओगे ना। अब हम इस घर की बड़ी बहू जो बन चुके हैं, और अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो हमारे मुताबिक चलना होगा। अरे जब अपनी सगी बहन को खाकर हम डिकार तक नहीं लिए, तो सोचो तुम दोनों का क्या हाल करेंगे। बहुत अच्छा काम किया राधे जी। हम सोचे भी नहीं थे कि बूंदी ऐसी हो जाएगी, अपनी बहन की शादी खा गई। अरे महुआ, कहीं तूने तो कुछ गलत ना किया ना? हे महुआ, तू चिंता मत कर। अरे हम माँ और बुआ जी ना हवेली जाएंगे और अम्मा जी को ना अपने तरीके से समझाएंगे। हाँ अबलू भैया, आप चाय लेंगे? और बुआ जी, आपको तो अदरक वाली पसंद है ना? हम ना चौचक अदरक वाली चाय बनाएंगे आपके लिए। अब सब सीख गए हैं। हम तेरी यहाँ भविष्य की बात कर रहे हैं और तुझे अदरक वाली चाय की पड़ी है। भविष्य का मामला तो महादेव संभाल लेंगे, और जो वर्तमान है ना, उससे डगमगाने वालों में से ना है हम। मजबूरी में मुंह छुपाकर बैठने की आदत ना है हमारी। ये दरवाजे पर कौन है? हम देख के आते हैं बुआ जी। ये कौन रख गया? अरे इतना महंगा टीवी ये कौन दे गया? पता ना बुआ, बाहर तो कौन था ना, तो हम टीका अंदर उठा लाए। आज की सनसनीखेज खबर। सहजनवा गांव की सरपंच दुर्गा जी के घर हुई अनहोनी। घर की बड़ी बहू बूंदी ने चाय में जहर मिला के पूरे परिवार का किया सर्वनाश। चौंकाने वाली बात यह है कि इस संगीन जुर्म के पीछे उसी परिवार की बड़ी बहू बूंदी का हाथ है। छोटे साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं महुआ, शांत हो जा महुआ। छोटे साहब, हमें जाना होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें जाना होगा। छोटे साहब। महुआ, रुको। नहीं अनिराज, छोटे साहब है ना, जी ने सबको मार दिया। हम वही देखे, वो न्यूज़ में आया था, सबको मार दिया जी ने। हमें जाना होगा। नहीं महुआ, शंभू और पूरा परिवार ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरी माँ से एक बार बात कर लो बस। घर सर पे उठा लेती हो तुम। हाँ बेटा। माँ, बस ये महुआ को एक बार बता दो कि शंभू और पूरा परिवार ठीक है। हाँ।
कहा ना, अब तो यकीन हो रहा है। मां, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। तो फिर ये सब कहाँ है अधिराज? फ्यूचर, इस परिवार का भविष्य ऐसे ही भयानक होगा अगर तुम वहां नहीं हो तो। अब रुको 1 मिनट। ये रहा पूरा परिवार, एक एक करके पूरा परिवार बूंदी ऐसे ही खत्म करेगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम मां नहीं हो। बिना कुछ सोचे समझे हार मानकर बस तुम घर छोड़कर आ गई। कैसे छोड़कर आ सकती हो तुम? हाँ महुआ, तुम एक बहू हो, एक पत्नी हो। माना कि बूंदी ने धोखे से तुम्हारी जगह ली, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा तलाक नहीं हुआ, याद है ना? और कायदे से बूंदी की शादी भी नहीं हुई है शंभू से। तो वो घर अब भी तुम्हारा है, और शंभू भी तुम्हारा है। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से रस्म शुरू करते हैं। हम इसी घर से विदा होकर इसी घर में वापस आएंगे, घर की बड़ी बहू बनकर। अम्मा जी, एकदम पगला आ गई है ये लड़की।